जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत दिनों बाद आपसे मन की बात करने का विचार आया है। आज सुबह पेपर में पढ़ा, एक इंदौर के व्यक्ति ने मकान का लोन नहीं चुकने के कारण, उसके घर पर कुर्की आने के कारण उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बस यह मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ और मैंने महसूस किया कि ये जो आत्महत्या का प्रयास है, कानून ने कानूनी अपराध भी जाहिर किया हुआ है। आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है, अपराध है। अगर आप इन बातों को भी अवॉइड कर देते हैं तो निश्चित तौर से आपको शायद पता ही नहीं है कि आत्महत्या करने से आपके शरीर के क्या हाल होते हैं और आपकी आत्मा के क्या हाल होते हैं। आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होता है, ये सत्य है। हमारे वेद पुराण शास्त्र हिंदू धर्म के यही कहते हैं। और निश्चित तौर से वो जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है या सोचता भी है, वो स्वयं अपने आप से एक जघन्य अपराध में सम्मिलित हो जाता है। उसकी आत्मा वायुमंडल में सालों तक नहीं, वर्षों तक नहीं, वो अनंत काल तक विचरण करती है। उसका मोक्ष नहीं होता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे शास्त्र वेद पुराण सब यही कहते हैं, हमारे साधु संत यही कहते हैं कि कभी भी ऐसा विचार भी मत बनाइए। आपको बहुत रास्ते दिए हैं परमात्मा ने। एक विकट परिस्थिति से निपटने के लिए आप लोगों को अन्य परिस्थिति में सम्मिलित हो जाना चाहिए। ज़रा ये सोचिए कि क्या आपके नहीं होने से आपके परिवार वालों पर क्या बीतेगी। वही विचार मन में लाते हुए आपको अन्यंत्र कहीं चले जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ढेरों आश्रम हैं, कई सुख सुविधाएं हैं जहाँ से आप नए सिरे से अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन ये कतई प्रयास न करें कि आप आत्महत्या की और सोचें। कभी भी किसी भी तनाव में अगर आप आए, उस परमपिता परमात्मा को ज़रूर याद करें कि उसने आपको गढ़ते वक्त बहुत सारी खूबियाँ नवाजी है। उन गलतियों की तरफ न सोचें जो आपके अंदर आप महसूस करते हैं। बस अगर आपने यह विचार सोच लिया, गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस परमात्मा की अच्छाई पर ध्यान दिया, तो आप निश्चित तौर से अपने मार्ग का चयन पुनः करेंगे और अपने परिवार के लिए और अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये मैं आशा करती हूँ। निश्चित तौर से ईश्वर आपका भी साथ देगा और आपकी आत्मा परमात्मा में वापस विलीन होने के लिए आपका इंतज़ार करेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।